Hello friends, today we'll start with 12th class chemistry alcohol phenol ether। मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत कुछ डिस्कशन किया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ईथर में इफ़ व्हेनेवर वी कैन ऐड विथ हैलोजन एसिड्स HX, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, इस हैलोजन एसिड्स में लेट इट बी, मैं कहूँगा कि लेट दिस इज योर ROR क्या होता है, आई मीन टू से ईथर। उसको जब हमने HX आई मीन टू से हैलोजन एसिड्स में ऐड करता है इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन, देन इट विल बी फॉर्मिंग अल्कोहल प्लस योर RX, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, नाउ इफ वी कैन टेक लेट इट बी CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या होता है, डाईइथाइल ईथर इन प्रेजेंस ऑफ आई मीन टू से आइदर आपने HBr ले सकते हो या HI ले सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड्स। ओके, अच्छा, जब हमने आइदर HBr लेते या HI लेते देन इट विल बी फॉर्मिंग CH3 CH2OH प्लस ये हो गया आपका CH3 CH2Br। ओके, अच्छा, तो दिस इज नोन एज योर सिमेट्रिकल ईथर, समझ पा रहे हो। अच्छा, व्हेनेवर आई कैन से लेट, मैं अभी बताऊंगा कि आपने लिखा CH3 CH2O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन्स आयोडाइड और मैंने 373 केल्विन में ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है, तुम्हारा जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है ना वहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, तो नाउ इट विल बी फॉर्मिंग CH3I प्लस योर CH3 CH2OH, समझ पा रहे हो। अच्छा, नाउ आई कैन से व्हेन योर अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कहूँगा ROR- को जब हमने, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि HX आपने जो लेते हो ना, हमने उसको एक्सेस लेते हैं। जब हमने एक्सेस लेते हैं आई मीन टू से HX कॉन्सेंट्रेशन में, देन इट विल बी फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आई मीन टू से अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अल्कोहल और ये अल्काइल हैलाइड जैसे बना रहा था ना, ऐसे नहीं बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, केवल आपका अल्काइल हैलाइड। अभी देखो हमारा क्वेश्चंस आता है, लेट इट बी दिस इज नोन एज योर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अच्छा, ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को जब हमने आई मीन टू से HBr ऐड करते तो एक्सेस HBr ऐड करते तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन्स में क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है। ठीक है ना, जब कार्बन ऑक्सीजन्स क्लीवेज हो जाता है, नाउ इट विल बी फॉर्मिंग, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये हो गया आपका कार्बन और यहाँ पे हो गया आपका Br, यहाँ पे हो गया आपका Br। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज नोन एज योर 1 2 3 4। ओके, तो दैट इज नोन एज योर 1,4 डाइब्रोमो मिथिल प्रोब्यूट ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने HBr एक्सेस लेते हैं तो ये क्या करता है, आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन बना रहा है। ठीक है ना, नाउ वी कैन से अबाउट दैट हाउ द मैकेनिज्म्स दैट विल बी फॉर्मिंग योर HX। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि हाउ द मैकेनिज्म्स दैट विल बी फॉर्मिंग, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक स्टेप 1 रिएक्शंस लेता हूँ, समझ पा रहे हो। अच्छा, ये जो स्टेप 1 रिएक्शंस में लेट इट बी, मैंने कहा CH3O CH2 CH3, ये आपका क्या था, दिस इज नोन एज योर इथाइल मिथाइल ईथर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ योर हाइड्रोजन्स आयोडाइड, दिस इज नोन एज योर H प्लस, दिस इज नोन एज योर माइनस। ओके, और मैं अभी क्या करता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन से ये क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है दैट इज नोन एज योर लुईस बेस। ठीक है, और ये जो लुईस बेस है ये पहले क्या करता है, प्रोटोनेशन रिएक्शंस करता है। जब ये प्रोटोनेशन रिएक्शन करता है, ये क्या बनाता है, CH3O लोन पेयर, और ये हो गया आपका पॉजिटिव
था तुम्हारा H और ये हो गया आपका CH2CH3। तो दैट इज नोन एज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर ओक्सोनियम सॉल्ट। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो ओक्सोनियम सॉल्ट्स वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ओके, I माइनस है, दैट न्यूक्लियोफाइल नाउ I माइनस इट विल बी अटैक टू दिस ओक्सोनियम आयन, और ये जो ओक्सोनियम आयन I माइनस क्या करता है, बैकवर्ड अटैकिंग करता है, तो ये क्या करता है, CH3I को बाहर लेके चला जाता है, दैट कैन फॉर्म CH3I। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जब ये क्लीवेज फॉर्मेशंस करता है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑक्सीजन इसको लेके चला जाता है, देन इट विल बी फॉर्मिंग, अब ये क्या बनेगा, CH3CH2OH। तो इसका मतलब है कि हमारा दिस इज नोन एज योर स्टेप 1 प्रोसेस एंड दिस इज नोन एज योर स्टेप 2 रिएक्शंस। नाउ अभी हम आपको दिखाएंगे कि व्हेनेवर इट विल बी फॉर्मिंग 2 डिग्री, ओके, आइदर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। तो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा रहता है, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, HI is greater than HBr is greater than HCl. This is known as your order of reactivity. Order of reactivity हमारा HI is greater than HBr is greater than HCl, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर रहता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर में हमारा I माइनस that can form Br minus is greater than Cl minus. This is known as your nucleophilicity ऑफ योर, आई मीन टू से, हालाइड आयन। तो जब हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, ओके, बड़ा होता है, I माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर Cl माइनस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसी इसी अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है। नाउ वी कैन से अबाउट, आई मीन टू से 2 डिग्री एंड योर 3 डिग्री आयंस। जब हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री आयंस रहता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूँगा कि ये देखो मैं क्या लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आइसोप्रोपाइल लिया, और ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन्स का, ये हो गया आपका CH3। समझ पा रहे हो? अच्छा, अभी कहोगे सर आपने तो 1 डिग्री वाला बना दिया, ठीक है ना, अभी 2 डिग्री वाला बनाओ। तो 2 डिग्री में क्या होता है, जब मैंने उसको हाइड्रोजन्स आयोडाइड में ऐड करता हूँ, ठीक है, नाउ दैट विल बी फॉर्मिंग 373 केल्विन में, ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैविंग द बाइमोलिकुलर, जिसमें क्या होता है आपका, ये हो गया आपका CH3, ये हो, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सभी इसको अटैक करता है, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका O। अच्छा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब इसको अटैक करता है, दिस लोन पेयर, ये दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फॉर्म एज ए लुईस पेस। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और था मेरा H और ये था मेरा CH3, दैट इज नोन एज योर ओक्सोनियम सॉल्ट, दैट इज नोन एज योर ओक्सोनियम सॉल्ट, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर आइसोप्रोपाइल, दिस इज नोन एज योर मिथाइल, एंड दैट कैन फॉर्म योर ओक्सोनियम सॉल्ट। और ये जो ओक्सोनियम सॉल्ट है, जब मैंने उसको I माइनस में अटैक करता हूँ, ठीक है, तो दैट न्यूक्लियोफाइल नाउ इट विल बी अटैक टू दिस CH3 ग्रुप, ठीक है ना। और ये CH3 किसको अटैक करता है, जहाँ पे आपका सबसे, आई मीन टू से, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप रहता है, I माइनस इसको ही अटैक करता है, देन इट विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्मिंग CH3I, और ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3, और ये हो गया आपका OH। व्हाट इज दिस, प्रोपान-2-ऑल। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर प्रोपान-2-ऑल, ओके। नाउ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसका मतलब है 1 डिग्री और 2 डिग्री, ओके, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ईथर, इट विल बी फॉर्मिंग योर SN2 प्रोसेस, ओके। बट ये जो SN2 प्रोसेस क्यों दिखाता है, बिकॉज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, बिकॉज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड इट विल बी फॉर्मिंग द, आई मीन टू से, द न्यूक्लियोफाइल दैट विल बी अटैक to your lower alkyl group. But if I can say that your tertiary group, ये देखो मैं क्या लिखता हूँ,
दिस इज नोन एज योर टर्शियरी ग्रुप। ये हो गया आपका टर्शियरी मिथिल प्रोब्यूट, टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये हो गया आपका ईथर। तो इसका मतलब है दिस इज नोन एज योर टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस रह जाता है, जिसमें क्या होता है, जब मैंने उसको हाइड्रोजन्स आयोडाइड आई मीन टू से कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में डालता हूँ, ये अभी क्या करता है, ये I माइनस ना, ये CH3 को अटैक नहीं करता है, बट इट विल बी फॉर्मिंग आई मीन टू से SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस में कार्बोकैटन्स बनता है। नाउ दिस टर्शियरी ग्रुप, नाउ इट विल बी टेकिंग योर अल्काइल ग्रुप, तो सो दैट विल बी फॉर्मिंग, ये देखो मैं क्या लिखता हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और ये बन गया आपका CH3OH। तो चेंजेस कैसे हो गया, तो यहाँ पे 3 डिग्री जब लेता हूँ तो दैट विल बी फॉर्मिंग योर SN1 रिएक्शंस। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल, व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा, नाउ तो यहाँ पे एक्चुअली अभी कहोगे सर ऐसे हुआ कैसे, हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी अटैक योर H+ आयंस। तो जिसमें क्या होता है, ये देखो मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखता हूँ, माइनस, ये देखो मैं कैसे लिखता हूँ, आपका -I1 I माइनस, और ये हो गया आपका आयोडाइड। तो जिसमें क्या होता है, आपका ये रह गया आपका कार्बन CH3 और ये रह गया आपका CH3, ये रह गया O लोन पेयर। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आई मीन टू से ट्रांसफर कर देता है तो ये रह जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। था तुम्हारा CH3 और एक H था, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीजनियम सॉल्ट। और इसी ऑक्सीजनियम सॉल्ट्स में क्या होता है, आपका ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर क्लीवेज होता है। ये देखो मैं क्या लिखता हूँ, दैट कैन फॉर्म योर कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज है, ये क्या करता है, स्लो प्रोसेस में रहता है। जिस स्लो प्रोसेस में क्या होता है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज रहता है, नाउ इट विल बी फॉर्मिंग योर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। क्या बनता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, आई मीन टू से 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ये ज़्यादातर स्टेबल रहता है। ओके, अच्छा मेरा तो ऑलरेडी एक I माइनस था, ठीक है ना, तो ये जो I माइनस है, ये जो I माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अभी किसको अटैक करता है, आपका कार्बोकैटायन को अटैक करता है। सो दैट विल बी फॉर्मिंग, ये क्या बन गया, दैट कैन फॉर्म CH3I, ओके, और बाकी क्या रह जाएगा आपका CH3OH। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है I माइनस जब अटैक करता है देन इट विल बी फॉर्मिंग योर 3 डिग्री आयोडाइड, ठीक है ना, 3 डिग्री। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब ये आयोडीन के साथ ऐड हो जाता है, दैट इज नोन एज योर टर्शियरी मिथिल प्रोब्यूट टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना देता है, ठीक है ना। अभी कहोगे सर ठीक है आपने अल्काइल ग्रुप में बना दिया, नाउ वी कैन से अबाउट योर एराइल ग्रुप। अभी एराइल ग्रुप में cleavage, how the cleavage that will be forming your aryl group and that is known as your, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल एराइल ईथर। ओके, और इसमें भी हम इसको क्या कह सकते हैं, फिनोलिक, ओके, फिनोलिक ईथर। नाउ जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर्स लेता हूँ, बेंजीन स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने बना दिया OCH3। व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर एनिसॉल, दैट इज नोन एज योर एनिसॉल। इसको कैसे पढ़ते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर मिथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा, इसमें कैसे हमारा आई मीन टू से HX के साथ ऐड होता है, जब हमने उसको हाइड्रोजन्स आयोडाइड के साथ ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर 373 केल्विन, एग्जैक्टली क्या होता है आपका ये जो I माइनस है दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर CH3I एंड वी कैन फाइंड आउट योर फिनॉल, दैट इज नोन एज योर CH3I प्लस योर फिनॉल। ओके, जिसमें क्या होता है आपका जो C6H5, अभी देखो मैं के रीज़न बता रहा हूँ क्यों होता है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो मैंने लिखा क्या, C6H5, ये हो गया आपका C6H5,
ओके, और ये हो गया आपका O+, ओके, और ये था आपका हाइड्रोजन्स और ये था आपका CH3। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो आपका एक कार्बन ऑक्सीजन्स का बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक कार्बन ऑक्सीजन्स का बॉन्ड है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है आपका ये जो कार्बन ऑक्सीजन्स बॉन्ड ऑफ योर आई मीन टू से मिथाइल वाला, ये देखो ये हो गया CH3, ये हो गया वो, तो इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन्स क्लीवेज ऑफ योर मिथाइल, ओके, दैट विल बी लेस I mean to say weaker bond than that of your carbon oxygens of your I mean to say phenyl। क्यों weaker रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन्स बॉन्ड्स रहता है दैट कैन फॉर्म एज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जिसमें क्या होता है बिकॉज दिस इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट कैन फॉर्म एज ए रिजोनेंस एंड ऑल्सो इट विल बी फॉर्मिंग योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ पा रहे हो? तो ये जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो केवल कार्बन ऑक्सीजन्स को क्लीवेज करता है। समझ पा रहे हो ना? दैट्स वाई यू कैन फाइंड आउट आपका CH3I प्लस योर फिनॉल। बट इफ आई कैन से, अभी देखो एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये हो गया आपका बेंजीन स्ट्रक्चर, ओके, और इस बेंजीन स्ट्रक्चर्स में मैं अभी दे देता हूँ CH2OCH3, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज योर व्हाट इज दिस इज नोन एज योर बेंजाइल, और ये हो गया आपका मिथाइल, ये हो गया आपका ईथर। व्हाट इज दिस इज नोन एज योर बेंजाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज योर बेंजाइल, दिस इज नोन एज योर मिथाइल, और ये हो गया आपका ईथर। अब इसी को मैं अभी क्या करता हूँ, जब मैंने हाइड्रोजन्स आयोडाइड ऐड करता हूँ तो होता क्या है, तो यहाँ पे आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये अभी हाइड्रोजन्स को अटैक करता है, जिसमें क्या होता है अभी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका O और ये हो गया आपका प्लस लोन पेयर था, और यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया आपका H। समझ पा रहे हो? और दैट इज नोन एज योर ओक्सोनियम सॉल्ट। और ये जो ओक्सोनियम सॉल्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जब हमने उसको I- अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आई मीन टू से I- अटैक करता है, तो ये क्या होता है दैट विल बी आपका यहाँ पे दैट विल बी फॉर्मिंग योर, ये हो गया आपका बेंजीन्स ग्रुप, ये हो गया आपका CH2+। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन्स में ये क्या करता है आपका कार्बोकैटन्स बना देता है, ठीक है, दैट कार्बोकैटन्स दैट विल बी फॉर्मिंग, और बाकी रह गया आपका CH3OH। और ये जो कार्बोकैटन्स है अभी तक मैंने यहाँ तक बना दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा जो कार्बोकैटन्स है, मेरा के न्यूक्लियोफाइल बाकी था, I- को मैं अभी अटैक करता, दैट न्यूक्लियोफाइल अभी ये किसको अटैक करेगा, ये देखो, सो नाउ दिस इज योर बेंजीन स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका CH2I। समझ पा रहे हो? दिस इज योर CH2I, और बाकी तो आपका तो CH3OH था, ठीक है, दैट इज नोन एज योर बेंजाइल आयोडाइड। बट क्वेश्चन अराइजेस आपको मैं, हाँ, व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज योर बेंजाइल आयोडाइड। बट आपको बाई चांस मैंने क्वेश्चन देता हूँ, लेट इट बी आपका दोनों साइड्स आपका बेंजीन्स ग्रुप रहता है। अभी देखो ये हो गया आपका एक बेंजीन्स ग्रुप, और ये हो गया आपका ईथर, और ये हो गया आपका बेंजीन्स ग्रुप। समझ पा रहे हो ना? तो दैट इज नोन एज योर डाइफिनाइल ईथर। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर को जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ऐड करते हैं देन दैट विल बी नो रिएक्शंस। समझ पा रहे हो? तो क्यों होता है? क्योंकि आपका ये जो कार्बन ऑक्सीजन्स का जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो आपका जो कार्बन ऑक्सीजन्स का बॉन्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है, दैट कैन फॉर्म एज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट कैन फॉर्म एज ए sp2 हाइब्रिडाइज। दैट्स वाई, ठीक है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म एज ए रिजोनेंस हाइब्रिड। इसीलिए क्या होता है, ये नो रिएक्शन दिखाता है। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है, और मेरा जो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। और सेकंड थिंग क्या है, जितना डाउट्स है मुझे भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो बाय।